तो चलिए शुरू करते हैं ये मेटलर्जी चैप्टर्स। तो मेटलर्जी का बहुत ही डिमांड है और इसका सप्लाई भी ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए मेटलर्जी शुरू करते हैं। मेटलर्जी का सबसे पहले हम क्या किए, इसमें कुछ स्क्रीनशॉट ले लेके और सब जितना भी मेन पॉइंट्स जिससे क्वेश्चंस आया हुआ है, PYQ बहुत सारा पूछा है, उसको हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट कर चुके हैं और जो चीज़ है मैं उसको बोल दूंगा, जो मेन है वो बता दूंगा। तो आप इस सबको आराम से सुनते चलिएगा। तो चलिए, सबसे पहला है कि एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट, इनफैक्ट इट इज़ द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। 8.3% होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ये याद रखना है, जेम जो रूबी एंड सैफायर्स है हैव क्रोमियम एंड कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली एज इम्प्योरिटीज। तो रूबी में क्रोमियम जो है इम्प्योरिटीज होता है और सैफायर्स में कोबाल्ट इम्प्योरिटीज होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और आयरन इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट। तो रेड डेट्स जो हमने हाईलाइट किया वो आपको पढ़ लेना है। तो आगे चलिए देखते हैं। ये जो है ओर को तो भूल से भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग्स में और बहुत सारा पूछा जाता है। तो बक्साइट का हो गया, केलोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेटाइट, ये है जिंक साइट तक। आप इसको देख लीजिए। कैलामाइन, इसका शॉर्ट वीडियो हमने बनाया भी है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन बक्साइट इज चूजन फॉर एल्युमिनियम द ऑक्साइड ओर्स विच आर एबंडेंट एंड डोंट प्रोड्यूस पोल्यूटिंग गैसेस। तो पोल्यूटिंग गैस जैसे SO2 प्रोड्यूस नहीं करता है। इट इज नॉट प्रोड्यूस इन दिस केस ऑफ आयरन पायराइट। किसके केस में नहीं प्रोड्यूस होता है ये सब पॉल्यूशन SO2 गैस है, तो आयरन पायराइट के केस में तो वो सब दिया हुआ है। तो मेन पॉइंट्स ये। अब जैसे कि अनडिजायर्ड मटेरियल्स क्या होता है, अनडिजायर्ड मटेरियल्स जब ओर का कंसंट्रेशन करते हैं तो अनडिजायर्ड मटेरियल को गैंग कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है गैंग वाला। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं वही ड्रेसिंग करना, प्यूरिफाई करना, सबका रिफाइनिंग करना, तो आगे वही। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे हमने लिखा है, तो आप अपना मोबाइल थोड़ा सा उल्टा करके आपको देखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। ये जो है आगे भी ये दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो है ये क्या करता है, रिमूविंग गैंग फ्रॉम द सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर्स के लिए तो फ्रॉथ फ्लोटेशन किसके लिए होगा, सल्फाइड ओर्स के लिए। याद रखना है। कलेक्टर जो है इसमें, कलेक्टर हमने हाईलाइट किया हुआ। कलेक्टर पाइन आयल हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, जैंथेट्स हो गया, ये कलेक्टर्स है जो कि नॉन वेटेबिलिटी इन्हेंसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो नॉन वेटेबिलिटी को ये इन्हेंस करता है, बढ़ावा देता है। और जो स्टेबलाइजर जो है, स्टेबलाइज करने का काम करता है स्टेबलाइजर, जो कि क्रिसॉल और एनिलीन होता है। तो इसे याद रख लो, स्टेबलाइजर कौन है, क्रिसॉल और एनिलीन की जोड़ी। क्रिसॉल एनिलीन आएगा तो दोनों दबा के मारेगा, तो दबा के मारेगा तो स्टेबलाइजर हो गया। इस तरह से याद रख सकते हैं। और आगे देख सकते हैं कि फ्रॉथ इज फॉर्म, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, वो डिप्रेसेंट याद रखना पड़ेगा। यहाँ से डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट कौन, डिप्रेसेंट यूज्ड एज NaCN इज अ डिप्रेसेंट है, NaCN डिप्रेसेंट है, ठीक है। और दो सल्फाइड ओर्स को अलग करने का काम करता है। In the case of an ore containing zinc sulfide and lead sulfide, the depressant used is NaCN, और it selectively prevents zinc sulfide को बचाता है from coming to the froth but allows PBS। तो जिंक सल्फाइड को फ्रॉथ में आने नहीं देता है, बट allows PBS to come with the froth। तो PB लेड सल्फाइड को फ्रॉथ में आने देता है। तो ये काम कौन करता है, डिप्रेशन करता है, जो कि NaCN होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपको कहे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसकी बातों पे आपको नहीं रहना है। इससे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर सा याद रख लीजिएगा। अब है लीचिंग। लीचिंग जो है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बक्साइड। तो लीचिंग का ये आप याद सकते हैं, लीचिंग कैसे होता है। लीचिंग का जो बक्साइड का है, और टाइटेनियम ऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटीज़, ये सब जो हाईलाइट मैंने कर दिया, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और आगे देख लीजिए इसका रिएक्शंस यहाँ पर जो दिया हुआ है, NaAlOH का होल 4 + CO2। तो यहाँ जो ये जो लाइन लिखा हुआ है, द सोडियम एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज बाय द पासिंग CO2 गैस एंड हाइड्रेटेड Al2O3 इज प्रिसिपिटेट। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। कि जैसे SiO2 ऊपर में दिया होता है, इम्प्योरिटी SiO2 डिजॉल्व्स फॉर्मिंग सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट बनाता है, और भी इम्प्योरिटीज़ है। तो ये रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन जो है दिया हुआ है, NaAlOH का होल 4 + CO2 Al2O3 XH2O और NaHCO3 है ना, और ये Al2.X Al2O3 + X। तो ये जो फिर से बनता है, ड्राई डाउन करके और हीट करके बैक Al2O3 फिर से प्योर फॉर्म में लाते हैं। और अगला जो है मेटलर्जी, ये आप देख सकते हैं मेटलर्जी में कौन सा, मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड।
and respectively the respective metal is leached with a dilute solution of NaCN and KCN in the presence of air। और ये रिएक्शन जो है ना, मेटल यहाँ पे कौन सा होता है, कौन सा मेटल यहाँ पे है, तो ये है Ag और Au, मतलब सिल्वर गोल्ड है। तो इस पे भी बहुत बार इसमें पूछेगा चार्ज के बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिंक CN4 के साथ है 2 माइनस है प्लस 2 मेटल्स ये बनता है, और H2O से ऑक्सीजन की ये रिएक्शंस आता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला स्लाइड में चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, जो कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आपको कन्फ्यूजन अगर होता है तो मैं बताता हूँ कैल्सिनेशन होता क्या है। कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग, इट रिमूव्स द वोलेटाइल मेटल व्हिच एस्केप्स लिविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। तो कैल्सिनेशन जो है इन्वॉल्व करता है हीटिंग होता है, इट रिमूव्स द वोलेटाइल मेटल्स को हटा देता है, और हाइड्रेटेड जैसे हाइड्रेट मतलब वाटर को भगाने का काम करता है। और जो कार्बोनेट है कैल्सिनेशन सी से कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में ही कैल्सिनेशन होगा, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड को उड़ाने का काम करता है, तो हाइड्रोक्साइड भी है। तो ये रिएक्शंस आपको देखना है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, डोलोमाइट, इसका हम ट्रिक बताए हैं। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये हो गया। आगे है रोस्टिंग। इन रोस्टिंग का बात करते हैं, ओर इज हीटेड इन ए रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन ए फर्नेस। ये रोस्टिंग होता है, जैसे कि ये कैल्सिनेशन इन द अब्सेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन अब्सेंस ऑफ एयर होता है, और रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग को हवा चाहिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। तो सफिशियंट एयर के प्रेजेंस में रोस्टिंग होता है, और कैल्सिनेशन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ O2 मतलब एयर के अब्सेंस में होता है। इसे याद रखिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ये आगे चलते हैं, इसका रिएक्शंस भी होगा आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जिंक सल्फाइड प्लस O2 क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 है, और PbS प्लस O2 PbO प्लस SO2, Cu2S प्लस O2 Cu2O प्लस SO2, तो ये है। और रेवर्बेटरी फर्नेस, ये जो है रेवर्बेटरी फर्नेस जो मिक्स विद कॉपर मेटे जो Cu2S, ये रिएक्शन जो है Fe प्लस SiO2 Fe स्लैग सब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, SO2 प्रोड्यूस्ड जो होता है यूटिलाइज होता है किसमें, H2SO4 बनाने में, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू द मेटल। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मेन पॉइंट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कब ये कंबाइंस होके कब मेटल ऑक्साइड्स क्या शो करता है, ये आराम से ये पढ़ लीजिएगा। और कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो इसका रिएक्शन छोड़ना नहीं। यहाँ पे है एलिंगम डायग्राम, तो आप एलिंगम डायग्राम को यहाँ पे देख सकते हैं। एलिंगम डायग्राम में क्या है, एलिंगम डायग्राम में जो नीचे वाला है ना, वो ऊपर वाला को रिड्यूस कर देता है, कहता है चल रिड्यूस कर देता है। कब तक, ये लाइनिंग जब तक कट नहीं करता है, जब कट करने के बाद क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला को रिड्यूस करता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। और हम शॉर्ट नोट्स पीछे आगे चलिए, हम शॉर्ट्स नोट्स आपको अपने रिटर्न दे देंगे, और जिसमें कि मतलब राइटिंग थोड़ा उतना तेज़ी से बना है तो राइटिंग अच्छा नहीं होगा, बट जो भी लिखा है क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। ये देख लीजिए एक बार, लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे हम डाल दिए हैं, तो एलिंगम डायग्राम का क्या लिमिटेशंस यहाँ पे लिखा भी है, जिसे अंडरलाइन भी कर दिए हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन द काइनेटिक ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आंसर रीजन में आ भी सकता है। देखिए लिखा हुआ है, बाय द एलिमेंट of which oxide formation is represented by the lower line, if the difference is large the reduction is easier। तो अगर लार्ज डिफरेंस होगा तो रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, तो ये बात है। और आगे देख लेते हैं, हाँ ये है ब्लास्ट फर्नेस। तो भाई साहब इसको छोड़ के जाओगे तो आप भी ब्लास्ट हो जाओगे, तो इसे छोड़ना नहीं है। तो ब्लास्ट फर्नेस को आराम से आप समझ लीजिए, जैसे द बर्निंग ऑफ कोक देयर फॉर सप्लाइज मोस्ट ऑफ द ब्लास्ट रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस द CO। इसका जो रिएक्शन है ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि ये होगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 Fe3O4 कमिंग टू द टॉप एंड रिड्यूस स्टेप टू FeO। तो ये सब जो स्टेप जो है ना, Fe2O3 प्लस CO से रिएक्शन होता है, फिर Fe3O4 बना, फिर Fe3O4 CO से रिएक्शन करके ये बनता है, फिर Fe2O3 CO से FeO प्लस CO2 बनता है। और लाइमस्टोन भी डिकम्पोज हो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और रिमूव करता है सिलिकेट इंप्योरिटीज़ को एज ए स्लैग के रूप में। तो ये सब बात आपको याद रखना है। और देख लीजिए यहाँ पे पूरे दिखाया गया एग्जॉस्ट गैस क्या होता है। इस ये जो है ना ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम, इसको आप आसानी से देख लीजिए कहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कौन सा स्लैग फॉर्मेशन होता है। ऐसा जैसे कि बहुत सारे रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा रिएक्शन नहीं होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये ब्लास्ट फर्नेस आप छोड़ के मत जाइएगा। और ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन निकलता है, और उस आयरन की बात करते हैं, देखिए ये राउट आयरन है, राउट आयरन से पहले एक आयरन निकलता है पिग आयरन। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पहला है पिग आयरन। तो देखिए, द आयरन ऑक्साइड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन एंड मैनी इंप्योरिटीज इन अ स्मॉलर अमाउंट। और जो स्मॉल अमाउंट में जो इंप्योरिटीज होता है वो कौन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, मैग्नीज। तो इसको सल्फर SpSiMn को हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे Mn मान C की Sp मान C, M से Mn से मैग्नीज, C से मान C मतलब सिलिकॉन,
की तो जोड़ दिए उसमें, एसपी हो गया सल्फर फॉस्फोरस। तो इसे याद रखिए, मानसी की एसपी जो है ये इम्प्योरिटी, मानसी की एसपी किस में होता है, पिग आयरन में होता है इम्प्योरिटीज। तो 4% कार्बन होता है ब्लास्ट फर्नेस जो निकलता है वो पिग आयरन में। कौन कौन से इम्प्योरिटी है, 4 इम्प्योरिटी होता है, मानसी की एसपी होती है, आराम से ऐसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, इट कैन बी मोल्डेड इंटू वेराइटीज ऑफ शेप्स, वेराइटीज ऑफ शेप्स में इसको मोल्ड किया जाता है। और कास्ट आयरन इन डिफरेंट फ्रॉम द पिग आयरन से, कास्ट आयरन जो है डिफरेंट होता है, एंड मेड बाय द मेल्टिंग पिग आयरन को मेल्ट करके स्क्रैप के साथ, आयरन के साथ कोक यूजिंग हॉट आयरन एयर ब्लास्ट, ये सब पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो है, इसमें जो कार्बन कंटेंट जो होता है 4% पिग आयरन होता है, और जो कास्ट आयरन है उसमें 3% कार्बन होता है, और एक्सट्रीमली वो जो होता है एक्सट्रीमली हार्ड और ब्रिटल होता है। तो ये बात आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ पूरी तरह से। और दूसरा जो है इधर बैक में हम लिखे, हाँ राउट आयरन पाव आते हैं। तो राउट आयरन क्या करता है, राउट आयरन और मेलिएबल आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन क्या है, तो राउट आयरन है, आ भी सकता है आप में भी। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन क्या है, राउट आयरन है। एंड इसको कैसे प्रिपेयर किया था, कास्ट आयरन से राउट है, पहले तो पिग आयरन से कास्ट आयरन से राउट आयरन बनाते हैं। तो ऐसे इस तरह से आपको याद रखना। बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन द रेवरबेटरी फर्नेस लाइंड विद द हेमाटाइट, ये रेवरबेटरी फर्नेस लाइंड विद हेमाटाइट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेवरबेटरी फर्नेस में किस में बनता है ये, तो वो देख सकते हैं। तो जो पॉइंट हमने हाईलाइट किया उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, ताकि कुछ हो जाए कोई हालत पे आपको नहीं छोड़ना है। और याद करने का तरीका तो आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ। अब जो है कॉपर का, ये जो कॉपर का जो रिएक्शन है Cu2S प्लस O2 Cu2O प्लस SO2, बहुत बार भर भर के क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, इस रिएक्शन पे बेस पे। Cu2O प्लस कार्बन से कॉपर प्लस CO बनता है। उसमें जो कॉपर मेट है, जो कॉपर मेट है क्या होता है, बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो कॉपर मेट है, ये भी पूछा हुआ है। दिस इज Cu2S प्लस FeS कॉपर मेट है। FeO प्लस SI2 कौन सा ये स्लैग बनता है, आयरन का, आयरन सिलिकेट FeSiO3। तो ये बात आपको आराम से, कॉपर कहे ना, कॉपर का छोड़ के मत जाइए, कॉपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आयन सल्फाइड प्लस O2 Fe कॉपर ही का है मेटल कॉपर। उसके बाद ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ब्लिस्टर क्यों होता है, SO2 के कारण अपीयरेंस, उसका फुला उसका अपीयरेंस आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ SO2 के कारण। तो कौन से गैस के कारण ये ब्लिस्टर से मतलब एक फूलना सूजना, मतलब उस टाइप से होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ SO2 के कारण होता है। और जिंक का भी एक्सट्रैक्शन आप देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ कोक से इतना कैल्विन करते हैं, जिंक प्लस CO बनता है। तो ये बात आप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए, ये तो मैं उसी को थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, अलग अलग कर भी दिया हूँ, तो ठीक है। तो आगे देखते हैं अब कौन सा, हाँ हॉल हराल्ड प्रोसेस देखो, एल्युमिनियम को प्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा है बट क्लियर है, बट दिख सकता है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये तो रिएक्शन Al2O3 प्लस कार्बन का एल्युमिनियम प्लस CO2 याद ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि कौन सा कैथोड कौन सा एनोड होता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। स्टील वेसल्स विथ कार्बन लाइनिंग, स्टील वेसल्स जो कार्बन लाइनिंग के साथ है, यहाँ पे देख रहे हैं स्टील वेसल्स विथ कार्बन लाइनिंग कैथोड की तरह। देखिए स्टील वेसल्स विथ कार्बन लाइनिंग है कैथोड, सी से कार्बन लाइनिंग, सी से कैथोड। आउटलोड फॉर एल्युमिनियम के लिए, आउटलोड किसका है, एल्युमिनियम का है। कैथोड ग्रेफाइट एनोड अंदर में, और कॉपर कैंप है। और देख सकते हैं मोल्टेन एल्युमिनियम, तो इलेक्ट्रोलाइट सेल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। और मोल्टेन Al2O3 Na3 AlF6 क्रायोलाइट है। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। तो क्रायोलाइट क्या करता है, उसके बाद Na3AlF6 और फ्लोरेस्पर कैल्शियम फ्लोराइड विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। ये जो लाइन है ना कि Na3AlF6 और CF2, वो जो है मेल्टिंग पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको कम करता है और एक कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। तो ये बात भी इस लाइन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्टील वेसल्स लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट्स एज ए कैथोड, देखिए लिखा हुआ है ना, स्टील वेसल्स लाइन ऑफ कैथोड कार्बन के कैथोड की तरह है। और ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट एनोड इज यूज, तो एनोड क्या यूज हुआ है, ग्रेफाइट। तो ये बात भी आपको याद रखना है। बस 2-3 पॉइंट इसमें है जो आपको याद रखना है। देखने में बड़ा लगता है बट ईजी है, आसानी से याद हो सकता है। और क्या याद इसमें करने वाला क्या है जो याद करना, जैसे कि ये देखिए, ये जो है क्या, रिफाइनिंग, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। रिफाइनिंग और कंसंट्रेशन में अंतर है, तो कंसंट्रेट दे देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा मेथड जो है वो रिफाइनिंग है, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, वेपर फेज रिफाइनिंग हो गया, लिक्वेशन हो गया, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी, ये सब जो है, ये सब क्या है, रिफाइनिंग है, ना कि
कंसंट्रेशन करने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस पे विच ऑफ द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें से रिफाइनिंग है, कौन सा नहीं कंसंट्रेशन वाला है। तो ये बात आपको, इसीलिए मैं इसको ये जो पॉइंट्स को हाईलाइट करके दे दिया हूँ, ठीक है। आगे देखिए डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन किसके लिए यूज पे, लो मेल्टिंग मेटल जैसे जिंक मरकरी हो गया। उसके बाद लिक्वेशन किसके, टीन के लिए। टीन में वो स्लोप बनाते हैं, उस पर स्लोपिंग सरफेस होता है। तो इस ये लिक्वेशन का भी क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर का आप बताए हैं, कॉपर में इम्प्योर किसका यूज़ करते हैं, एनोड का, प्योर कैथोड का, इस तरह से स्ट्रिप वाला। और वो भी आगे होगा। डिस्टिलेशन में देखिए अलग अलग करके बता दिया। लो बॉइलिंग मेटल्स हो गया, जिंक लिक्वेशन हो गया। तो आप पूरे पूरे देखिए, कॉपर का आ गया ना। एंड आप कॉपर में इम्प्योरिटी फॉर ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स एट एनोड मड व्हिच लोअर्स व्हिच कंटेन्स एंटीमनी सेलेनियम टेलोरियम सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये पूछ देगा कि एनोड मड पे जो कौन सा इम्प्योरिटीज जमा होता है। तो आपको एक तो ऐसे याद करना है, AST सिल्वर, जैसे कि AST सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, AST सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। हाँ, या ऐसे ही याद करें SAT, जैसे SAT सेट सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो ऐसे भी याद करिए, अपना ट्रिक बना लीजिए। SAT, S से सेलेनियम, A से एंटीमनी, T से टेलोरियम और सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ये इम्प्योरिटी होता है किसमें, एनोड मड में। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, जोन रिफाइनिंग सेमीकंडक्टर का जितना भी है, जैसे जर्मेनियम सेमीकंडक्टर वाले, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम के लिए। इंडियम वाला गैलियम वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो पूछ देगा कि ये जो जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम ऑप्शन दे देगा, कहेगा जोन रिफाइनिंग इसमें से कौन सा होता है। तो आपको समझ लेना है। तो ये एग्जाम्पल से इसलिए हाईलाइट कर दिया, वो देख के जाना है। और किस तरह से अगर अंडरलाइन करके ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ देगा कि ये इंडक्शन कॉइल हीटर मूविंग किस तरह से होता है, कैसे करते हैं, तो नोबल गैस एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो ये सब जोन रिफाइनिंग का प्रोसेस है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलिए, मोन्ड प्रोसेस किस में होता है, मोन्ड प्रोसेस निकल का जो होता है, निकल के लिए। तो निकल का ये रिएक्शन CO के साथ होता है, निकल CO4 बनाता है। और कॉम्प्लेक्सेस जो बनता है निकल टेट्रा कार्बोनाइल, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और वेनार्कल प्रोसेस किसके लिए, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए है। तो जिरकोनियम भाई साहब और टाइटेनियम दोनों हैं। और ये देखते हैं जिरकोनियम इम्प्योरिटी इन सर्टेन मेटल लाइक, ये सब है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। अब आयोडाइड, द मेटल आयोडाइड बीइंग आर कोवैलेंट, ये। और ये रिएक्शंस देख लीजिए वेनार्कल का। ये जिरकोनियम प्लस I2, तो जिरकोनियम I4 बनाता है, और जिरकोनियम I4 फिर जिरकोनियम I2 में कन्वर्ट होता है, टंगस्टन फिलामेंट। ये सब देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो था वही है, वेनार्कल में कौन कौन सा यूज होता है, तो वो है टाइटेनियम, जिरकोनियम। आगे देखते हैं। अब देखिए यूजेज है। कास्ट आयन जो है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयन। कास्ट आयन जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है आयन का, जिसका यूज करते हैं कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर में, गटर पाइप्स में, टॉयज में। तो कास्ट आयन का यूज करते हैं। इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ राउट आयरन एंड स्टील। तो कहेगा कौन सा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा जो है आयन है जो राउट आयन और स्टील बनाने में यूज होता है। तो राउट आयन और स्टील बनाने में कास्ट आयरन होता है। पहले तो पिग आयरन आया, उसके बाद कास्ट आयरन बना उससे। तो कास्ट आयन यूज होता है राउट आयन और स्टील बनाने में। तो इस पॉइंट को आप बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। राउट आयन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये एंकर्स, वायर्स, बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स जितना भी होता है ना, उफार नौफारा वो सब पड़े थे, झायल उल, तो वो सब बनाने के लिए वही राउट आयन्स का यूज होता है। और स्टील फाइंड्स नंबर ऑफ यूज, स्टील का यूज है। एलवाई वाला आपको आना चाहिए, एलवाई स्टील, हम एलवाई का पीछे। और ये एक बार पढ़ लीजिएगा, एलवाई का हमने अलग करके एक उसमें अपना नोट्स में बना दिया है, तो उसको भी आपको बता दूंगा। तो ये ब्रास है, जिंक के लिए ब्रास, ब्रोंज, ये टीन के लिए क्वाइनेज, एलवाई निकल के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये पढ़ लीजिएगा एक बार। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आप थोड़ा सा अपने फ़ोन को घुमा लीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं NCERT ओर्स वाला टेबल याद रखना है। रूबी के अंदर इम्प्योरिटी क्रोमियम कोबाल्ट होता है। हाइड्रोलाइटिक में क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन। ये देखिए पूरे हम प्योर शॉर्ट करके इसको लिख दिया है ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, सल्फाइड ओर्स का, उसके बाद कौन सा कलेक्टर है, करेक्टर लिखा गया लेकिन कलेक्टर होगा। और पाइन आयस फैटी एसिड्स, और स्टेबलाइजर जो है क्रिस्टल एनिलीन है, देखिए हाईलाइट कर दिया ना, डिप्रेसेंट NaCN। तो अगर आपके पास उतना समय नहीं पढ़ पाते हैं तो ये भी नोट्स का हाईलाइट पॉइंट देख लिया। लीचिंग में एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी कौन है, Si2, टाइटेनियम ऑक्साइड, वो सब बताए थे ना अभी, वही है। देखिए रिएक्शन वाला बताए थे ना, NaAlOH का होल 4, तो वो सब रिएक्शन हमने लिख दिया है। तो यहाँ देख सकते हो O2 प्रोड्यूस्ड होता है, जिंक साइनाइड 4 2- बनता है, वो चार्ज वाला बताए थे ना। कैल्सिनेशन का ये एग्जाम्पल्स है, रोस्टिंग के एग्जाम्पल्स, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्सिनेशन इन द अब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे भी याद रखना। आर
आर से एयर चाहिए, आर को एयर चाहिए, ठीक है। एलिंगम डायग्राम नीचे वाला ऊपर वाला का रिडक्शन करता है, तो नीचे वाला ऊपर वाला का रिडक्शन भी बताते हैं, रिड्यूस करता है एलिंगम डायग्राम का। एलिंगम डायग्राम का आपको लिमिटेशंस पढ़ना है, ब्लास्ट फर्नेस का बताए ना, स्टेप बाय स्टेप हमने रिएक्शन भी लिख दिया यहाँ पे, तो आप रिएक्शंस को गो थ्रू कर लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और FeO प्लस कार्बन देखिए यहाँ पे Fe प्लस CO बनता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है Fe प्लस CO, और कार्बन कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है इस पर। और ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयन जो कि 4% कार्बन होता है, इम्प्योरिटी कौन सा होता है, वही मानसी की SP, यहाँ पर देखिए टिक भी लिख दिए है ना, मानसी की SP, तो आपको याद रखना है, की का कोई मीनिंग नहीं है, बट मानसी की SP मैंगनीज सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पिग आयन, स्क्रैप आयन प्लस कोक मिला के हॉट एयर ब्लास्ट मेल्टिंग करके कास्ट आयन, तो पिग आयन के स्क्रैप आयन कोक के साथ हीट करते हैं ब्लास्ट आयन, तो क्या बनता है कास्ट आयन। कास्ट आयन में कितना परसेंटेज कार्बन आता है, 3%, हार्ड और ब्रिटल होता है। देखिए पूरे शॉर्ट में हमने क्रिप्स जो भी पॉइंट है वो लिख दिया है। राउट आयन और मेलिएबल आयन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, वही लाइन में हमने रिपीट कर दिया। अगर आपका इच्छा है कि हम यहाँ का इसका क्वेश्चन जितना भी PYQ है एक ही बार में हम पूरे डिस्कस कर ले, कि जितना भी 10-20 साल का है, तो वो भी बोलिएगा, हम बना के आपको दे देंगे, लेकिन आपके पास समय नहीं है उतना लेकिन जितना भी बता रहा हूँ इससे क्रिप्स क्वेश्चन आएगा, आप छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मेरी बात पे विश्वास करिए और इस सबको करके जाइए, मेटलर्जी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो कास्ट आयन ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज, कास्ट आयन से ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज, रेवेरबेटरी फर्नेस लाइन विद हेमेटाइट अभी बताए थे ना, उसमें डायरेक्ट लाइन उसी को हम छोटा सा अपना जिस डायग्राम के रूप में बना दिया है। तो कास्ट आयन को राउट आयन में कन्वर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं। कॉपर का देखिए, मोस्ट ऑफ द सल्फाइड्स, ये कॉपर का रिएक्शंस अभी बताए थे ना, मैं कॉपर मेट है सबका। अब देखिए ये रिएक्शन कॉपर 2s प्लस कॉपर मेट है क्या, Cu2s प्लस FeS, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, देखिए पूरे डब्बा में बंद है, कोई टेंशन नहीं, तो आराम से